अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर सूबाई असम्बली सना हम्बल करीमी साहब। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कल जो इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, अवाम ने मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ को या धांधली वगैरह हो गई है? आप लोग मेरे से बेहतर इस बात को समझते हैं। कल धांधली नहीं धांधला हुआ है। मतलब मैं अपने ज़िले कसूर की बात करता हूँ कि एक दफ़ा 144 का मतलब नफाज किया गया और ये वही कौमी असम्बली का हल्का है जिसमें हमारे स्पीकर साहब जो हैं वहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली इलेक्ट हुए हुए हैं। उसी दौरान उसी टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, हमने एक रैली का इनेकाद किया तो हमारे पर्चे भी हुए। मतलब मैं भी बेल पे हूँ और उसी टाइम पे उसी वक्त स्पीकर साहब सरकारी प्रोटोकॉल और अपने सारे जाओ जलाल के साथ कैंपेन कर रहे थे, तो उनको बड़े मतलब सरकारी हर किस्म का वसाइल और हर महकमा उनके आगे पीछे था। तो इस माहौल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर कई पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्ट ये है कि जहाँ कोई 1100-1200 वोट टोटल था, वहाँ 12 बजे तक 1180 वोट कास्ट हो चुके हुए थे। हालांकि लोग अभी लाइनों में बाहर लगे हुए थे। और उसके अलावा आप देख रहे हैं गुजरात की, लाहौर की कई वीडियोज़ आ रही हैं। तो ये अवाम ने मुस्तरद नहीं किया, ये इन्होंने अपने जो चोर डाकू जो इकट्ठे हुए हैं इन्होंने अपना फितरत दिखाई है और अपने जो हस्ब आदत जो इनकी अच्छा, ये चीज़ें बताइएगा कि लाहौर में कुछ हलकों पे तो ये खबरें आई कि वहाँ पे फार्म 45 मौजूद ही नहीं है। कहीं किसी पोलिंग स्टेशन पे पहले दस्तखत करा लेने की जो खबरें हैं वो गर्दिश हैं। हुकूमती जो अरकान हैं वो इसको मुस्तरद करते हैं, क्या समझते हैं? ये कई जगह पे डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंस आपके सामने मेरा ख्याल आ चुके हुए हैं जहाँ पे फॉर्म 45 जो हैं वो या तो मौजूद ही नहीं थे या सादे कागज़ों पे लिख के दिया गया, या फिर जो है वो पहले ही साइन करके ले लिए गए। तो ये तो अब सारी, और ये कोई झूठ इसमें तब हो कि अगर ये कोई अपनी तरफ से बना के कर रहा हो। ये वीडियोस में और पिक्चर्स में और ये सारी चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये तो हुआ है। अच्छा, अब जैसे कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि धांधला हुआ है, तो अब इसके ख़िलाफ़ किस तरह से लाहे अमल बनाएंगे? क्या किया जाएगा, या बस ठीक है जो हो गया सो हो गया, वो वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी? नहीं, अभी आए हैं आज तो अब पार्टी सारी बैठी है अंदर, देखते हैं, बात करते हैं इस पे। ऑब्वियसली कोई ना कोई लाया में लाएगा। मैं इंडिविजुअली कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो पार्टी पॉलिसी आएगी फिर उसी मुताबिक उस पर हम बात करेंगे जी। अच्छा सना साहब, ये बताइएगा कि नॉर्मली ऐसा महसूस होता है कि पंजाब की जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो कहीं पता नहीं कहाँ गायब है, वो नज़र नहीं आ रही ग्राउंड पे। ना ही जो लाहौर की जो क़यादत है वो हमें नज़र आई इस सारे ज़िमनी प्रोसेस में। क्या वजह है? कहीं ये तो फैक्टर नहीं है कि लोग निकल नहीं पाए? तो वो सारे बेचारे जो हमारे मेन लीडरशिप तो अभी तक जेलों में है या फिर अंडरग्राउंड है। तो इस सूरत हाल में तो मेरे जैसे या आम वर्कर्स जो हैं वो ही निकल सकें हैं, या हमने ही कोशिश जो की है वो हम कर सकें हैं। तो इसमें नो डाउट हमारी लीडरशिप का फुकदान ज़रूर है, मगर वो बेचारे मजबूर हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर को लीड करते थे मियाँ महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद या एजाज़ चौधरी साहब या मियाँ असलम इकबाल। तो वो मेजॉरिटी हमारी जो पंजाब, बल्कि खाली लाहौर को नहीं है, पंजाब को, ये लोग सेंट्रल पंजाब को लीड करते थे। तो वो सारे बेचारे जेलों में हैं। तो इस सूरत में हम लोग मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारा वर्कर जो है वो बड़ा मोटिवेटेड है, निकला है, उसने कोशिश ज़रूर की है। अब आगे आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते हैं, और रियासत जब अपने गुंडागर्दी पे उतरी हो तो फिर अल्लाह मालिक है उस चीज़ का। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि फुकदान मौजूद है लीडरशिप में, तो इसको रीफिल करने की भी कोई कोशिश है कि नज़र तो आ नहीं रही इस तरह की? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं है यार। देखें, हम एटलीस्ट जहाँ पे लगता था कि भी ये पता नहीं मुनज़्ज़म होकर दोबारा खड़े भी होंगे या नहीं होंगे, तो हमारे पास चाहे हम हारें जीतें हम हर जगह पे मौजूद हैं। हमारी कोई ना कोई नुमाइंदगी जो है वो हर हल्के में, इनफैक्ट ब्लॉक कोड लेवल तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिसको आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें वो मौजूद है। और वो हमारा ढांचा जो है वो इंशाल्लाह ताला बाकी सारों से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मतलब है कि मेहनत करने वाला ढांचा है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो पता लगेगा
अच्छा ये बता दें कि टर्नआउट ज़िमनी इंतखाब में इंतहाई कम रहा, तो क्या वजह समझते हैं क्यों नहीं लोग निकल सके, किस जमात के वोटर नहीं निकल सके? ज़ाहिर बात है अगर आपको शिकस्त हुई है तो डेफिनेटली लग तो यही रहा है कि तरीके इंसाफ अपने वोटर्स को निकालने में नाकाम रही है, तो क्यों, क्या वजूहत थी, क्यों ये नाकामी हुई? देखें, कल के इलेक्शन की एक बात आप समझें कि ये नून लीग की ही सीटें थी जो ये पहले भी इन्होंने कई इनमें से चोरी की, जिस तरह भी की। तो इलेक्शन के थोड़े मूड का फ़र्क ज़रूर होता है कि जब कोई इलेक्शन हुकूमत को बनाने या बिगाड़ने में कोई किरदार अदा करो तो लोगों का मूड और होता है। अभी देखें ना, अभी मैं तो ये कहूँगा कि एक तो जो कल लोगों का ना निकलना, वो हमारे इस निज़ाम के ऊपर जो है ना, वो उनका एतमाद जो है ना, वो शो हुआ है कि अभी एतमाद लोग नहीं कर रहे। और जहाँ एक माइंडसेट बना था कि यार यहाँ पे होनी है, चोरी डकैती होनी है, तो वहाँ पे लोग फिर अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, स्पेशली जब महंगाई और मुसीबतों में घिरी हुई आवाम जो है वो उसको इस चीज़ से अब क्या गर्ज है कि जब उसको रिलीफ तो मिल नहीं रहा, तो उन्होंने अपने मामलात, अपनी चीज़ें जो हैं वो पूरा अपना दिन दिहाड़ीदार मेहनत मजदूरी वाले, जैसा मैं एक देहाती इलाके से हूँ, कनकों की वाढ़ियाँ चल रही हैं, किसान पहले मर गया जो कनक के साथ इन्होंने किया है, तो वो अब अपने आप को बचाएं, अपनी दिहाड़ियाँ पूरी करें या जाके वोट डालें, वो उनके लिए बेहतर बैठ यही थे कि अपनी फसल संभालें या अपने। अच्छा एक तरफ अभी आपने कहा कि ये वो सीटें हैं जो नून लीग ने जीती हुई थी इसलिए वो दोबारा जीत गए, दूसरी जानब आपके जितने कैंडिडेट हैं इन सीटों के ऊपर वो ये क्लेम करते हैं कि हम भारी लीड से जीते हुए हैं और हमें हराया गया आम इंतखाबात में, तो वो लीड हमें ज़िमनी इंतखाब में क्यों नज़र ना आ सकी, क्या फैक्टर? ये मैं आपको जिस तरह मैंने कहा कि ये एक मायूसी है इस निज़ाम के ऊपर, मतलब है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो कि मेरा ख्याल है कि कल नज़र आया है इस पर।